Good morning, student of class 9. How are you all? I think all are fine. So today we will complete exercise chapter 9. ठीक है? Chapter 12 Heron's formula. Chapter 12.2 चल रहा था. चेतन तो परसों ही आए थे ना? तो क्वेश्चन 8 तक कर दिया था मैंने. वीडियो पहुंच गया था ना? अब हम आज दो क्वेश्चन रह गए इसके 9 और 10 आज इस चैप्टर को कंप्लीट हम कर देते हैं. ठीक है? So let's see question number 8. अरे 9 ही है. 8 भी तो रह गया है. 8 और 9. हाँ. क्वेश्चन नंबर 8 देखो. A flower design on a floor is made of of the 16. आपको फिगर में दिख रहा होगा. ठीक है. एक फ्लावर डिजाइन दिया गया है. एक मतलब फ्लोर पे फ्लावर का डिजाइन बना हुआ है. ठीक है. और 16 टाइल्स कितने से बना हुआ है? 16 टाइल्स है. Which are triangular जो कैसी किस शेप में? ट्रायंगुलर की शेप में. The side of the triangular being 9 cm, 28 cm and 35 cm. Find the cost of the polishing the tile की पॉलिशिंग की कॉस्ट निकालनी है. रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर. 50 पैसे पर सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक टाइल का एरिया निकाल देंगे. ठीक है. कितने टाइल है हमारे पास? 16. जो भी एक टाइल का एरिया है उसमें क्या करेंगे? 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 16 टाइल का क्या आ जाएगा? हमारे पास एरिया आ जाएगा. उसके बाद जो भी 16 टाइल्स का एरिया आएगा उसमें हम 50 पैसे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी. ठीक है. समझ में आ गया क्या करना है? तो लेट्स सी. ए की वैल्यू कितनी है? 35 सेंटीमीटर. ठीक है. बी इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. ठीक है. हम सबसे पहले निकालें एस निकाल लें. तो a प्लस b प्लस c अपॉन 2 दैट इज 35 प्लस 28 प्लस 9 अपॉन 2. तो ये कितना आएगा? 38 37 28 and that 37 और 5 42 और 30 72 upon 2 means 36 सेंटीमीटर. 36 सेंटीमीटर. अब यहां से s माइनस a s माइनस b s माइनस c निकाल लें. देखो s माइनस a 36 माइनस 35 means 1 सेंटीमीटर. s माइनस b 36 minus 28 तो that is 28 ही है ना? यस सर. कितना आएगा ये? 12 सेंटीमीटर. 12 सेंटीमीटर और s minus c 36 minus 9 सेंटीमीटर that is 25 सेंटीमीटर. 25 क्यों हुआ भाई? 26 और 27. कम भी यार. 27 सेंटीमीटर. ठीक है. अब क्या निकालना है? एरिया का फॉर्मूला लगाना है. यस सर. एरिया क्या फॉर्मूला होता है एरिया का? s माइनस a s माइनस b और s माइनस c दैट इज 36 into 1 into 12 into 27. ठीक है. तो ये आपको हो जाएगा 36 है 2 into 18 into 9 into 3 into 3 3 3 9 9 into 18 to 36 into 1 into 12 2 into 6 into 2 into 3. ठीक है. into 3 3 are 9 9 3 are 27. अब देखो 2 का देखें 1 2 एक पेयर 2 2 दूसरा पेयर. ठीक है. 3 देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3. ठीक है. सर. अरे 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 गड़बड़ी होगी बेटा. ये 8 बचेगा 12 नहीं बचेगा. 8 सेंटीमीटर दैट इज 8 सेंटीमीटर. दोबारा करना पड़ेगा इसको. 2 into 2 into 3 into 3. ठीक है. 3 9 9 into 18 into 36 1 into 2 into 2 into 2. ठीक है. into 3 into 3 into 3. अब देखो एक पेयर 2 दो पेयर 2 एक 3 और 3 और रूट में क्या बचेगा 2 into 3. ठीक है.
कितनी है 9 9 3 जा ओ कितने 9 9 जो 18 18 जा 36 तो क्या आएगा 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो रूट 6 की वैल्यू होगी वो होगी बेटा आपका 2.45 तो 36 into 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर तो दैट इज इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितने टाइल का एरिया आया 1 टाइल का एरिया आया ठीक है। तो एरिया ऑफ 16 सच टाइल्स ठीक है। तो क्या करेंगे 88.2 into 16 ठीक है कितना एरिया है वो डायरेक्ट में इसका आंसर लिखूंगा 11.12 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। अब हमें क्या निकालना है हमें निकालना है रेट ऑफ द पॉलिशिंग ठीक है। हमें क्या निकालना है रेट पॉलिशिंग। देखो क्या दी गई है रेट ऑफ पॉलिशिंग 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है। तो क्या निकालेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या होगा 1114 into 1 into 2 into 50 पैसे ठीक है। इस 50 पैसे को अपन रुपीस में कन्वर्ट कर ले ठीक है। कितना हो जाएगा ये अपॉन देखो ये हो जाएगा आपका 1412 into 50 अपॉन 100 रुपीस ठीक है। 100 रुपीस में कन्वर्ट हो गया ये। तो इसका जो आप आंसर अपन चेक कर निकालेंगे इसका आंसर आएगा कितना ₹705.60 ठीक है 705.60 मतलब उस फ्लोर पे जो टाइल है उसको पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा 705 रुपए 60 पैसे। तो दिक्कत नो। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। A field is in the shape of a trapezium एक फील्ड दिया किसकी शेप में ट्रेपेजियम की शेप में दिया गया ठीक है। whose parallel side are 25 and 10 मीटर उसकी जो पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम क्या होता है वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल मतलब एक पेयर कैसा होता है पैरेलल साइड का होता है और एक नॉन पैरेलल होते हैं। तो पैरेलल साइड कितनी दी गई है 25 मीटर एंड 10 मीटर और नॉन पैरेलल साइड कितनी दी गई है 14 मीटर एंड 30 मीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड एरिया ऑफ फील्ड निकालना है हमको। तो सबसे पहले देखें फिगर बना लेते हैं हम। मीटर 25 मीटर ठीक है 13 मीटर एंड 14 मीटर यही दिया गया है ठीक है। अब देखो हम क्या करें एक लाइन में ऐसे ड्रॉ कर लें ठीक है। इसको नाम दे दे पहले ए बी सी डी ठीक है। इसको नाम दे दें ई। अब देखो ये हो जाएगा आपको क्या एफ। एनी प्रॉब्लम नो। ये कितनी हो जाएगी अब ये है तो ये 14 हो जाएगी ये तो ये पैरेललोग्राम हो गया ना एबीसीडी एबीसीडी क्या हो गया पैरेललोग्राम हो गया ठीक है। तो देखो एबीईडी इज अ वो छोड़ सबसे पहले हम क्या करेंगे हम लिखेंगे इसको एबीसीडी क्या है ट्रेपेजियम है ठीक है। हमने क्या किया बी ड्रॉ की किस पे की बी ड्रॉ की बी ड्रॉ बी ऑन डीसी किस पे डी की हमने डीसी पे ड्रॉ की मतलब क्या लिया गया है ABCD इज अ ट्रेपेजियम ठीक है। एंड ड्रॉ क्या BE पैरेलल AD ठीक है जो किसके पैरेलल है AD के पैरेलल है। किस पे ड्रॉ किया हमने ये
ड्रॉ कर ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, BF, हमने क्या किया, BF ड्रॉ किया किस पे, जो किसके परपेंडिकुलर है वो, EC के, किस पे परपेंडिकुलर है, EC के। EC लिख दो यहाँ, एक काम करो DC लिख दो उसको, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, दो चीज हमने की है। अब देखो, अब क्या हो गया, AB ED is a पैरेललोग्राम, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम है तो इसमें क्या होगा, AB is equal to DE, AB is equal to D, देखो AB D के बराबर होगा कितना, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितनी हो जाएगी, यहां से लेकर यहां तक की 15 मीटर, ठीक है। और क्या है, AD is equal to BE, कितना होगा ये, 14 मीटर, कितना होगा ये, 14 मीटर, ठीक है। अब EC की बात करें, EC कितना हो जाएगा आपका, 15 मीटर, मतलब EC निकालेंगे, EC is equal to क्या आएगा, DC माइनस DE मीन्स 25 मीटर माइनस 10 मीटर, दैट इज 15 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत, नो, ठीक है। अब देखो, अब हमें निकालना है, हम ट्राई करेंगे BEC, ठीक है, इन ट्रायंगल BEC या BEC क्या करेंगे, BEC में हम निकालेंगे क्या, हेरोल्स फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे एक ही वैल्यू कितनी दी गई है, A इज इक्वल टू आपका दिया गया 15 मीटर, देख लो, B इज इक्वल टू दिया गया आपका 14 मीटर और C इज इक्वल टू दिया गया आपका 13 मीटर। देखो 14, 15 और 13 क्या निकालेंगे, S का फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज 15 प्लस 14 प्लस 13 अपॉन 2, कितना हो जाएगा, 14 और 15 29, 29 और 3 32, 33 और 10 42 अपॉन 2, दैट इज 21 मीटर। S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C निकाल लें, तो S माइनस A इज इक्वल टू 21 मीटर माइनस 15 मीटर, कितना बचेंगे, 6 मीटर। S माइनस B 21 माइनस 14 7 मीटर, S माइनस C 21 माइनस 13 8 मीटर, ये बचेगा। अब क्या करें, एरिया का फॉर्मूला लगा लें, एरिया इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, दैट इज 21 into 6 into 7 into 8, तो ये आपका आएगा 3 into 7 into 2 into 3 into 7 into 2 into 2 into 2, ठीक है। अब देखो 2 का एक पेयर बाहर आया, एक पेयर ये बाहर आ गया, ठीक है। 3 का ये पेयर बाहर आ गया और 7 का ये पेयर बाहर आ गया। 7 3 21 42 42 2 जा 84, कितना आया आपका, 84 मीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आ गया, इसका आ गया। हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। अब किसका एरिया निकालेंगे, एरिया पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, ठीक है। अब हम एरिया निकालेंगे BEC का, अब BF निकालना पड़ेगी ना हमको, हमें BF की वैल्यू निकालना पड़ेगी, बेटा हाइट चाहिए ना हमको। हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजोइडल का फार्मूला होता है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। यहाँ पे हाइट नहीं है तो हम इसका यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, हम हाइट निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ इन ट्रायंगल BEC, ठीक है। BEC में एरिया क्या होता है, BEC का नॉर्मल बात करें तो 1/2 बेस इनटू हाइट। 1/2 क्या होगा, 1/2 BC इनटू
EC होगा, EC इंटू BF, EC इंटू BF इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, ये होगा 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1/2 EC की वैल्यू कितनी है 15 मीटर इंटू BF की वैल्यू क्या करनी है हमको, फाइंड करनी है 84 मीटर स्क्वायर। तो BF इज इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर इंटू 2/15। तो देखो BF की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, हम काउंट करेंगे, ये आएगी 11.2 मीटर, 11.2 मीटर, ठीक है। ये मीटर है, मीटर से मीटर कैंसिल। अब देखो हमारे पास, अब निकाले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो क्या होता है 1/2 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, ठीक है। तो देखो 1/2 पैरेलल साइड में कौन सी है, AB प्लस DC, AB प्लस DC है, और हाइट कितनी है BF, ठीक है, हाइट हो जाएगी। अब देखो 1/2 इनटू AB की वैल्यू कितनी है 10 मीटर प्लस 25 मीटर इनटू 11.2 मीटर। जब हम इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो बेटा जो आंसर आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका 196 मीटर स्क्वायर। हमको सिर्फ ये हाइट निकालनी थी, इसलिए हमने इतना सब कुछ किया। तो ट्रेपेजियम में हाइट दी नहीं थी ना। ये हो गया चैप्टर का नाम एक्सरसाइज फिनिश। कल हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। डेली आना।